फिर आते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कुछ बड़ी बात नहीं, दो ही चीजें हैं, एक में अगर सिंपल फोर्स लग रही है, दूसरे में अगर टॉर्क लग रही है, ठीक है। बस वो क्या होता है कि डिफरेंट टॉर्क्स लग रही हैं डिफरेंट डायरेक्शन। अब पहले फोर्स की बात है कि एक ही ब्लॉक है, उस पर डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन से लग रही हैं और वो सारी मिलके एक दूसरे को कैंसिल आउट, यानी कि शर्त ये है कि एफ नेट के लिए जितनी भी फोर्सेस है उनको जब ऐड करो, आखिर में उसका आंसर जीरो ही है। अब जीरो कैसे आएगा, मिस हम तो ऐड करें, कहीं ना कहीं कोई किसी 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 डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो वो तो माइनस हो जाता है ना, तो वो माइनस होके तो प्लस माइनस माइनस ही हम करते हैं, तो वो इस तरह से आके एट द एंड आंसर जीरो हो जाता है। तो बस शर्त ये है कि व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। मैथमेटिकली एफ नेट इज द सम ऑफ F1 F2 F3 एंड अप टू Fn, तो देन ये इज इक्वल टू जीरो। सिंपल सी डेफिनेशन है ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, उसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल इसका मतलब ये है। अभी ये डायग्राम बहुत कंफ्यूजिंग है इसको समझने के लिए, तो इसको जो हमने अभी ऊपर समझा है हम उसी को वो करते हैं कि अगर हमारे पास और ये एग्जाम्पल भी सेम वही बात लिखी जो ऊपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर है डेफिनेशन में, कि अगर एक बॉडी पे डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं और वो सारी फोर्सेस आपस में अब बैलेंस हो रही है और आखिर में उसका आंसर यानी उनके सम का आंसर या उनकी एडिशन करने के बाद इसका आंसर जीरो आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड देन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ठीक है। और सेकंड कंडीशन में क्या होता है, सेम ही चीज होती है, बस उसमें टॉर्क आ जाता है, यानी कि अगर जो पंखे की मूवमेंट है वो टॉर्क है। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट, पढ़ा है ना हमने ये। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट, यानी कोई चीज मूव कर रही है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो जब आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो उनका भी आंसर जो है आपस में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन रखी इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जाएगी। सिंपल वही है, सिर्फ फोर्सेस की जगह यहाँ टॉर्क्स आ जाएगी। ठीक है।